three electrolytic cells A, B, and C containing solution of ZnSO4, AgNO3, and CuSO4 respectively are connected in series. अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सीरीज कनेक्शन, तो यहाँ पे आपको तुरंत ही याद आना चाहिए फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने पढ़ा था W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2. सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में हमने पढ़ा था ये. नाउ आगे पढ़ते हैं क्या डिटेल है. अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट कैथोड ऑफ शेल बी. हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो. तो यहाँ पे टाइम पूछा गया है, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ जिंक फाइंड करना है. तो दोस्तों पहले देखते हैं गिवन क्या है. तो यहाँ पे आई गिवन, करंट गिवन है 1.5 एम्पियर्स. यहाँ पे वेट ऑफ सिल्वर जो है इट इज़ ऑलरेडी गिवन 1.45 ग्राम. देन यहाँ पे पूछा गया है टाइम, पूछा गया है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो. टाइम इन सेकेंड हम फाइंड करेंगे. वेट ऑफ हमें फाइंड करना है CU एंड हमें फाइंड करना है वेट ऑफ ZN, ये हमें फाइंड करना है. तो ये गिवन डिटेल्स जो थी हमने लिख दी है. तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सीरीज कनेक्शन के लिए मैंने पहले ही बोला आपको याद रखना है, फैराडेज सेकेंड लॉ यूज़ करेंगे. सबसे पहले वेट है हमारे पास सिल्वर का, तो मोल्स ऑफ सिल्वर फाइंड कर लेंगे. तो मोल का मतलब जो हमारे पास वेट है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे. अब दोस्तों ये जो 1.45 है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 108 से, तो आप भी ये जो देख रहे हो यूट्यूब पे साथ में ये मैथ्स भी आप करते रहना मेरे साथ. तो इतने मोल्स यहाँ पे फाइंड हो गए हैं सिल्वर के. ना दोस्तों हमें ये पता है सिल्वर के लिए, वी नो दैट कि सिल्वर के लिए इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है वो 1 का होता है. मतलब इफ़ Ag प्लस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ देन विल गेट 1 मोल ऑफ सिल्वर. तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतना फैराडे करंट हम पास करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. ऐसा हमने पढ़ा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में. सो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे पास कर रहे हैं, सो विल गेट 1 मोल ऑफ Ag. तो यहाँ पे मोल्स यहाँ पे गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना है. सो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ Ag विल गेट 1 मोल ऑफ Ag बाय पासिंग 1 फैराडे करंट. सो 0.0134 मोल ऑफ Ag कितना करंट पास करेंगे, तो इतना मोल्स ऑफ Ag यहाँ पे कैथोड पे जमा होगा. तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हमें 0.0134 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत तो है ही नहीं. तो इसका मतलब ये हो गया 0.0134 फैराडे. ओके, तो यहाँ पे हमने Q फाइंड कर लिया है. क्लियर है दोस्तों. अब हमें इसको कूलम में कन्वर्ट करना है. Q जो है उसको हमें कूलम में कन्वर्ट करना है. तो 0.0134 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96500 से. तो 0.0134 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96500 से. तो ये दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी है Q वो फाइंड हो जाएगा 1293.1. ये अब आंसर आ गया कूलम में. नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू T. Q ऑलरेडी हमें पता है 1293.1. करंट 1.5 एम्पियर गिवन था, तो अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो टाइम इन सेकेंड दोस्तों यहाँ पे फाइंड हो चुका है. आपने भी मेरे साथ यहाँ पे मैथ्स कर लिया होगा. तो यहाँ पे टाइम जो है सेकेंड में इतना फाइंड हो जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो ये बात हो गई, यहाँ पे टाइम जो था वो फाइंड हो चुका है. अब हमें पूछा है वेट ऑफ कॉपर एंड वेट ऑफ जिंक. तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है वेट ऑफ कॉपर फाइंड करने के लिए. तो जैसे मैंने आपको बताया फैराडेज सेकेंड लॉ जो है, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके अंदर हमने ऐसा पढ़ा है कि W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2. नाउ सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, ये हम फाइंड करते हैं फॉर कॉपर के लिए फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे W1/W2 के अंदर यहाँ पे W1
और जो E1 है वो हम ले लेते हैं सिल्वर के लिए। तो दोस्तों सिल्वर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज 1 होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ही इक्विवेलेंट वेट होगा। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे सिल्वर के लिए इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर कॉपर हम फाइंड कर रहे हैं, सो W1 एंड E1 ये दोनों हम यहाँ पे Ag के लिए ले रहे हैं। वेट यहाँ पे दिया हुआ था 1.45 ग्राम, और सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट ही इक्विवेलेंट वेट होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र 1 है इसलिए। नाउ फॉर कॉपर हम यहाँ पे W2 और E2 ले रहे हैं। W2 जो है दोस्तों वो तो हमें फाइंड करना है, वेट ही तो फाइंड करना है, और इक्विवेलेंट वेट कितना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट है 63.5। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर जो है वो है 63.5। और कॉपर का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमें पता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय कितना करना पड़ेगा, अगेन कितना करेंगे 63.5 बाय कितना करेंगे 2, तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 31.75। 31.75, तो ये लेना है 31.75। चलिए दोस्तों ये डिटेल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो W1 1.45 लेंगे, W2 जो है दोस्तों उसी को सब्जेक्ट बनाना है, वही फाइंड करना है। E1 जो है लेना है 108, और E2 जो है वो लेना है जैसे मैंने आपको बताया 31.75। नाउ अगर हम यहाँ पे W2 को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो W2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो W2 इज इक्वल टू 1.45 इंटू 31.75 अपॉन 108। ये दोस्तों अगर हम करेंगे तो W2 जो है वो फाइंड हो जाएगा 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर। ये कॉपर का वेट हम दोस्तों फाइंड कर चुके हैं। अब दोस्तों सिमिलरली फॉर जिंक, जिंक के लिए सेम करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट, ये वर्ड ले देते हैं, सिमिलरली फॉर जिंक क्या करेंगे, W1 बाय W2, W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। नाउ W1 और E1 ये हम ले रहे हैं फॉर Ag दैट इज सिल्वर। 1.45 था यहाँ पे जो वेट गिवन था वो। E1 यहाँ पे Ag के लिए 108 लिया हमने। फॉर जिंक वी नीड टू फाइंड वेट ऑफ जिंक, और E2 कितना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो है जिंक का वो है 65.3, और जिंक का अगर जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमें पता है जिंक का जो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 65.3 है। इक्विवेलेंट वेट 65.3 अपॉन 2 करेंगे, तो 65.3 अपॉन 2 करेंगे तो ये आएगा 32.65, तो 32.65 लेंगे हम E2। अगेन W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। W1 यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 1.45 है। W2 जो है दोस्तों तो वो हमें यहाँ पे करना है फाइंड। E1 जो है दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया 108, और E2 अभी हमने फाइंड किया 32.65। नाउ W2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1.45 इंटू 32.65 अपॉन 108 दैट इज 0.438 ग्राम ऑफ जिंक। तो ये वेट ऑफ जिंक यहाँ पे फाइंड हो चुका है। तो 3 आंसर यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए हैं। सबसे पहले दोस्तों टाइम फाइंड कर लिया, तो हमारा फाइनल आंसर टाइम जो है वो ये रहा। टाइम इतना है 862। देन हमने फाइंड किया वेट ऑफ कॉपर दैट इज 0.426, और इसका वेट आ गया 0.438। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमने एक्सरसाइज का जो है 3.16 जो गुजरात बोर्ड में दोस्तों ये बहुत बार पूछते हैं, गुजरात बोर्ड के लिए JSAB के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम है, मोस्ट एमपी सम। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है आपको। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है।
प्लेलिस्ट में आप एक्सप्लोर करो, बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं ऑलरेडी। ओके स्टूडेंट्स, और इन पर्टिकुलर कोई डिमांड है आपकी, कुछ टॉपिक कोई पढ़ना है आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर से लिखना है। कमेंट में ये भी लिखना है कि अगर आपको समझ ना आया हो तो डिफ़िकल्टी यहाँ पे कमेंट में आप लिख सकते हो। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।